जो अभी तक हमने देखा कि जिन जो कि काफ़ी ज़्यादा डर था, जिसकी वजह से वो डॉग को देख के डरने लगा और इसलिए वो डस्टबिन पर चढ़ गया, जिसकी वजह से हैना परेशान हुई कि मुझे ऐसे छोटे से डॉग की वजह से डर के ये ऐसे कैसे कर सकता है। इसलिए बहुत कोशिश करती है जिन के पास जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाई। और दूसरी तरफ यूना जो कि अपनी सिस्टर को बार बार कॉल कर रही है, बट कोई भी आंसर नहीं आया। तभी वहाँ पर जिन आ गया और ये पूछता है कि जिन तुम ये क्या कर रहे हो। और तब जिन बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चूहा है, इसलिए प्लीज़ उसको यहाँ से भगा दो। है ना परेशान हुई कि ये मुझे चूहा कैसे बोल सकता है। वहीं बैगुन जिसको डॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो उस डॉग को देखकर पागल हो गया और बोलने लगा कि ये कितना प्यारा पपी है, और उससे पूछने लगा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। और है ना मन ही मन बोलने लगी कि मेरा घर तो तुम हो, तो प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। और वही जिन जो कि अभी तक डरा हुआ था, और फाइनली यूना और टाय वहाँ भी आ गए और जल्दी से उन्होंने हैना के कपड़ों को बैग में रखा और बैगुन के पास आए ये बताते हुए कि ये हमारा डॉग है जो कि खो गया था। और बैगुन उन दोनों को वो डॉग दे देता है, जिसकी वजह से योना और टाय वहाँ से चले जाते हैं। तब बैगुन ने पूछा कि तुम डर क्यों रहे थे। तब जिन ने बताया कि वो चूहा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तब बैगुन हंसते हुए बोलता है कि शायद तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, जिसकी वजह से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तब जिन को अचानक से हैना का ख्याल आया कि मिस हैना कहाँ पर है, और तब जिन हैना को बार बार कॉल करने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि हैना का मोबाइल यूना के पास था, और जब उसके फ़ोन पे जिनका कॉल आ रहा है तो वो देखते हुए सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तब यूना हैना की जगह जिनको मैसेज करती है कि कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मैं आपसे स्कूल में मिलूंगी। अब सीन कट हुआ और नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि हैना, जिन और टाय तीनों बाहर आए हुए थे अपने अंकल को वॉक कराने के लिए। तब हैना परेशान होकर बोलती है कि अब क्या होगा, मैंने कितनी कोशिश करी क्यूट डॉग बनने की, पर जिन तो डॉग से काफ़ी ज़्यादा डरता है, ऐसा क्यों है। तब टाय बोलता है कि शायद उसकी डॉग्स के साथ कुछ मेमोरीज अच्छी नहीं होंगी। तुम एक काम करो, तुम जिन को डेट करना शुरू कर दो, और जब एक दिन वो तुमको सोता हुआ दिखे तो तब तुम उसे किस कर देना। तब हैना टाय को मना कर देती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना कि मैं बैगुन को कितना पसंद करती हूँ, और कल तुमने देखा ना कि बैगुन मुझे उठाकर कितना पसंद कर रहा था। तब यूना उसे बताती है कि वो इसलिए क्योंकि उस टाइम तुम एक डॉग फॉर्म में थी, और मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारी जिन के साथ सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि तुम कल बिना ही बिल पे किए डॉग बन चुकी थी, क्योंकि बिल तुम्हें पे करना चाहिए था, क्योंकि ट्रीट तुम्हारे साइड से थी। इन सब के बाद तो जिन तुम्हें और भी ज़्यादा वियर्ड समझ रहा होगा। तभी ये तीनों आगे बढ़ गए, लेकिन हैना इन सब बातों को सोच के काफ़ी ज़्यादा सैड हुई। और तभी एक अजीब सा सीन हमें देखने को मिलता है कि सभी डॉग हैना की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि सभी डॉग हैना को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब सीन कट हुआ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जिन बात ले रहा होता है रात की सभी बातों को याद करते हुए, कि क्या ये सब मिस हैना ने देख लिया होगा। आई मीन डॉग के डरने की वजह से मैं उस डस्टबिन पे चढ़ गया था, क्या उस टाइम मिस हैना वहीं पर थी। अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हुआ तो ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ये सब सोच के जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगा। अब सीन स्कूल में शिफ्ट हुआ, जिसमें हमें दिखाया कि जिन जब मॉर्निंग में स्कूल आता है तो वो मिस हैना के डेस्क की तरफ देखता है, जो कि वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए वो अपने डेस्क पर बैठ गया। तभी वहाँ पर बैगुम आया कल रात के बारे में पूछने के लिए कि क्या कल कुछ हुआ था, जिसकी वजह से मिस हैना अचानक गायब हो गई थी। तब जिन बोला कि नहीं तो, हम दोनों बस वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। तभी सब बातें सुन मिस यून जेलस होने लगी और बोलने लगी कि क्या तुम कल मिस हैना के साथ ड्रिंक पे गए थे, लेकिन क्यों। तभी जिन ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। यून जिन को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो किसी और में ज़रा भी इंटरेस्ट ले, जिसकी वजह से वो हैना की बुराई करने लगी कि मिस हैना काफ़ी ज़्यादा अजीब है। आई मीन वो बहुत ज़्यादा ही इनमेच्योर है।
इसीलिए कितना मुश्किल होता होगा उनके साथ हैंग आउट करना। तब जिन गुस्से में बोलता है कि आपको किसी की भी पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, स्पेशली तब कि जब आप उस इंसान को अच्छे से नहीं जानती हो। तब वो सुन बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हुई, इसलिए वो वहाँ से बहाना मार के चली गई। तभी जिन भी वहाँ से बाहर जाने लगा। तभी मिस हैना भी वहाँ उसे डोर पर मिल गई एंड शायद से मिस हैना ने मिस यून की बातें सुन ली थी, जिसके बाद दोनों बातें करने के लिए बाहर आए, जहाँ पर हैना मिस जिन को बताती है कि कल मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह मुझे वहाँ से जाना पड़ा। जिन पूछता है कि कैसी प्रॉब्लम, क्या तुमने कल कुछ देखा तो नहीं था। जिन ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसे डर था कि कहीं रात को इस हैना ने मुझे डॉग से डरते हुए देखा तो नहीं था। तब हैना बोलती है कि हाँ थी कुछ बात। ये बोलने के बाद हैना जिन से उसका नंबर मांगने लगी क्योंकि उसे कल रात की पेमेंट करनी थी। तब जिन बोलता है कि कल बिल मैंने नहीं पे किया था, बैगुन ने किया था, क्योंकि कल रात मैं भी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। तब मिस हैना पूछने लगी कि मिस्टर बैगुन वहाँ पर क्यों आए थे। ये सुन जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गया और बोलने लगा कि तुम्हें कैसे पता कि मिस बैगुन वहाँ पर आया था। तो तब हैना बोले कि अभी आपने ही तो बताया कि उन्होंने ही तो बिल पे किया था कल का। और तब हैना पूछती कि क्या कल तुमने ही उन्हें इनवाइट किया था मेरे लिए, ताकि तुम उनकी बात मुझसे करा सको। तब जिन बोला कि हाँ ऐसा ही कुछ। तब हैना बोली कि मतलब तुम पूरा मन बना चुके हो हम दोनों को मिलवाने के लिए, तो क्या हम दोनों रेगुलर मिल सकते हैं। तब जिन शॉक्ड रह गया और बोला कि नहीं, मैं रेगुलर नहीं मिल सकता, मैं बस एक ही बार तुमसे मिल सकता हूँ। आई मीन एक ही बार हेल्प करा सकता हूँ। आज रात मैं बैगम के साथ कहीं पर जाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम उसके साथ चली जाओ। है ना बोली, इसका मतलब तुम हमारे साथ नहीं होगे। नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी तब तो, क्योंकि बैगम से अकेले में मिलना थोड़ा अजीब होता है, क्योंकि जब जब मैं उनसे अकेले में मिलती हूँ मेरी हार्ट बीट्स तेज़ हो जाती हैं, इतनी तेज़ कि जिसकी वजह से मुझे डर लगता है कि कहीं मैं मर ही ना जाऊँ। इसीलिए प्लीज़ तुम भी मेरे साथ चलो। तभी जिन चिढ़कर कहने लगा कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा बैगम के पीछे पागल हो। तब जिन उन दोनों के साथ चलने के लिए भी मान गया। ये सुन हैना काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि ये उसका लास्ट चांस जो है मिस्टर जिन को किस करने का। अब सीन कट हुआ जहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन दिखाया गया कि हैना एक जगह को देखकर सोचती है कि कितनी ही अजीब जगह है। तभी मिस यून वहाँ पर आ जाती हैं और बताती है कि मुझे यहाँ पर बैगम ने इनवाइट किया है, जिसको सुन मिस हैना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यून पूछने लगी कि क्या तुम बैगम को लाइक करती हो, अगर हाँ तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा सकती हूँ उसको तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनाने में। तब हैना मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब बैगम और जिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और बैगम हैना और यून से पूछता है कि क्या तुम दोनों आपस में कंफर्टेबल तो हो। तब यून जल्दी से बोलने लगी कि हाँ हाँ, हम दोनों तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं। कि तभी वहाँ पर एक लेडी आई जो कि इन चारों से आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहती हैं, उन चारों को अपने साथ एक काफ़ी ज़्यादा अजीब जगह ले जाने के लिए। एक्चुअली में ये एक मिस्ट्री रूम है जहाँ पे इन लोगों को भेजा गया है क्लू ढूंढने के लिए, जिनका यूज़ करने के बाद इन लोगों को खुद से ही बाहर निकलना होगा। वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे जिसको जिन सॉल्व करने लगा, तो यून उसकी बस तारीफ ही करने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ इस हैना को कुछ निशान मिले, जिसको देखकर वो कहती है कि ज़रूर हमें ऊपर से कुछ मिल सकता है, लेकिन वहाँ तक उसका हाथ जा ही नहीं रहा था। इसलिए बोगयम जिन को खुद को उठाने के लिए बोलने लगा। तब जिन ने मना कर दिया, ये बोल के कि नहीं, तुम काफ़ी ज़्यादा भारी हो। तब मिस्टर यून बोलने लगे, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं उठा लेते। तब जिन चिढ़ गया कि इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। इसलिए एंड में उसने मिस हैना को उठाया, और जब मिस हैना ने ऊपर का डोर खोला तो उसमें से एक भयानक सा हाथ गिरा, जिसको देखकर सभी लोग चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से मिस हैना जिन के बाल पकड़ के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जिसके चलते मिस्टर जिन की बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हुई। तब वो बताता है कि देखो, हाथ के साथ एक की अटैच्ड है, और तब सब ने मिलकर उस की मदद से
लॉकर को खोल दिया और तब डोर खुलते ही सामने 3 पेंटिंग मिली, जिसके बाद जिन अब उन तीनों पेंटिंग का मतलब समझने लगा। टाइम निकलता ही जा रहा था, जिसकी वजह से सभी बहुत ज़्यादा ही परेशान होने लगे। और तभी जिन उस क्लू को समझ गया और उसने जल्दी से उस डोर को ओपन कर दिया। एंड देन सभी बारी बारी से उस जगह से निकल गए। अब हम देखते हैं कि हैना बाहर आती है कि तभी जिन वहाँ से जाने लगा। तब हैना ने बोला कि कम से कम हमारे साथ ड्रिंक तो करते जाओ। तब जिन मना कर देता है कि नहीं, आज मैं कुछ ज़्यादा ही टायर्ड फील कर रहा हूँ। तब हैना रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ आज हम लोगों के साथ ड्रिंक कर लो, प्लीज़, कुछ ही टाइम लगेगा उसमें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, प्रॉमिस। या फिर अगर तुम्हें ड्रिंक नहीं करना तो बस एटलीस्ट हमारे साथ बैठ ही जाओ। तब जिन गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें मेरा मना करना समझ नहीं आ रहा है कि मुझे नहीं जाना है, तुम मुझसे नॉन स्टॉप जिद क्यों कर रही हो। तब हैना शांत हो गई, ये बोल के कि मैं तो बस हमारे भी दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। तब जिन बोलता है कि तुम्हें अभी दोस्ती बनाना याद आ रहा है, क्या मैं तुम्हें पहले नहीं दिखता था? ओह हाँ, अब तो मैं तुम्हें बॉगम की वजह से दिखने लगा हूँ ना। तब ये सुन हैना बोली कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्ही ने तो बोला था कि तुम वॉग्यूम की और मेरी हेल्प कराओगे एक दूसरे की क्लोज आने के लिए। और रही दोस्ती बढ़ाने की बात, तो वो मैं कैसे बढ़ा सकती थी ये जानते हुए कि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करते हो। यानी मैंने उस दिन तुम्हारी और बैगम की बातें सुन ली थी जिस दिन तुमने मेरे बारे में ये सब बोला था। तब जिन शॉक रह गया था कि क्या इसने उस दिन वो सब बातें सुन ली थी। और तब यहाँ हैना भी गुस्सा करने लगी कि तुम हमेशा अपने मूड के अकॉर्डिंग लोगों को जज करते हो, एंड स्पेशली मुझे, जबकि तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। और ये बोलने के बाद हैना वहाँ से जाने लगी, जिसके पीछे पीछे जिन भी आया ये क्लियर करने के लिए कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पर इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, वहाँ पे एक डॉग को देखकर वो बुरी तरह से डर गया और बिना कुछ हैना को बोले वहाँ से भाग जाता है। एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हैना बस स्टॉप पर बैठी हुई है, जिसको बैगुन ने एक फ़ोटो भेजी होती है जिसमें हैना ने देखा कि वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन वहाँ टेबल पर टोटल 3 ग्लास रखे थे, जिसकी वजह से हैना को लगा कि मिस्टर जिन मुझे मना करने के बाद उन लोगों के साथ ड्रिंक करने के लिए चले गए। ये सब सोच के हैना काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। हैना के बस जाते ही हम देखते हैं कि जिन वहाँ उसी बस स्टॉप के आसपास था, जिससे हमें पता चलता है कि हैना गलत सोच रही थी और जिन रेस्टोरेंट में ना होकर वही अपने घर जाने के लिए कैब देख रहा था। बट यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। एंड अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना अपने वापस घर आने के बाद यूना और टाई को बताती है कि पता नहीं मिस्टर जिन मुझसे ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, तो मेरे साथ इतने अनकंफर्टेबल क्यों हैं। तब टाइल्स को याद दिलाता है कि टिंको डॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से तुम कहीं भी जाती हो डॉग्स तुमको फॉलो करते हैं। तो शायद यही वजह हो सकती है जिनको तुमसे दूर रहने की, क्योंकि जिनको डॉग बिल्कुल भी नहीं पसंद और कहीं ना कहीं वो उनसे बहुत ज़्यादा ही डरता है। तब हैना कुछ बातों को याद करने लगी और बोलती है कि हाँ, शायद ये बातें सच हैं, क्योंकि उस दिन जब हम साथ थे तब वहाँ पे भी एक डॉग था, तो मे भी शायद जिन उस डॉग को देखकर वहाँ से भाग गया होगा। एंड शायद उस दिन भी जिस दिन हम केक लेने गए थे तब भी वहाँ पर डॉग था। इसका मतलब वो मुझे इग्नोर नहीं करता, वो खुद परेशान है अपनी उस डॉग फोबिया से। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब से वो भी डॉग से दूर रहेगी, तभी वो जिनके क्लोज जा पाएगी। एंड अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि हैना स्कूल जा रही है। स्कूल जाते वक्त रास्ते में एक डॉग उससे अट्रैक्ट हो रहा था और तब हैना उस डॉग को समझाती है कि अब से तुम सब मेरे से दूर रहोगे। ये बोलने के बाद में हैना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि स्कूल की कुछ लड़कियाँ परेशान हैं क्योंकि स्कूल के कुछ लड़के वहीं पर स्मोक कर रहे थे। तभी मिस हैना के वहाँ आने से सभी स्टूडेंट इनको सारी बातें बताने लगी कि मैम प्लीज़ आप उन बदमाश लड़कों को वहाँ से भगा दो, उन्हें देख के हमें अच्छा नहीं लग रहा है। एंड तब हैना
लेकिन स्टूडेंट के ज़्यादा फोर्स करने की वजह से मान जाती है। पर हैना खुद बैड बॉय से काफ़ी ज़्यादा डरती है, जिसकी वजह से वो उनको फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बट स्टूडेंट की ज़्यादा फोर्स करने की वजह से उसको आखिरकार उनके सामने जाना ही पड़ा। वो लड़के हैना के स्कूल के नहीं थे, जिसकी वजह से वो हैना की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, बल्कि काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुली उससे बात करते हैं। मिस हैना उन सभी से उनका नाम पूछने लगी, पर उनमें से कोई भी अपना नाम नहीं बताता, जिसके बाद मिस हैना उन सभी की जैकेट हटा के उनकी नेम प्लेट्स देखने लगी, जो कि तीनों में से किसी की भी शर्ट पे या फिर टी शर्ट पे नहीं लगी हुई थी। तब उनमें से एक स्टूडेंट बोलने लगा कि आपने हमसे बिना पूछे हमको टच किया। दैट मीन्स कि ये तो एक हरेसमेंट का केस हुआ, जिसकी हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। एंड जैसे ही वो हैना को गलत तरीके से टच करने वाला था, तभी वहाँ पर जेना हो जाता है, जो कि बहुत ही बुरी तरह से उस लड़के का हाथ मरोड़ देता है। ये सब देख हैना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गई और वो डर भी गई थी। एंड इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहाँ पर एंड हो जाता है।